नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने दीपावली का त्यौहार धामधूम पूर्वक मनाया होगा। आप सभी मज़े में होंगे। आपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। द्वितीय सत्र में आज से हम पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 1 नई राह। हमने प्रथम सत्र में स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था। स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, स्वर और व्यंजन पर से शब्द कैसे बनाते हैं, इन सभी का अभ्यास हमने प्रथम सत्र में किया था। अभी इस इकाई में अभ्यास 1 में पहचानिए, पढ़िए और बोलिए, यानी कि चित्र को पहचान कर उनके नाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला चित्र पतंग। पतंग को गुजराती में पतंग ही कहते हैं। चित्र को पहचान कर हम उनके नाम हिंदी और गुजराती दोनों में अभ्यास करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पतंग को गुजराती में पतंग ही कहते हैं। तोता को गुजराती में क्या कहते हैं? तोता को गुजराती में पोपट कहते हैं। तोता हरे रंग का होता है। मोर, मोर। घोड़ा, घोड़ो। हाथी, हाथी। घर, घर। रथ, रथ। मोटर, मोटर। पेड़, झाड़। पपीता, पपैयू। टमाटर, टमेटो। डमरू, डमरू। ठठेरा, कंसारो। ठठेरा को गुजराती में कंसारो कहते हैं। छाता, छतरी। सीढ़ी, निसरणी। सपेरा, मदारी। थन, आंचल। यज्ञ, यज्ञ। धनुष, धनुष्य। क्षत्रिय, क्षत्रिय। ऋषि, ऋषि। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अभ्यास 1। पाठ्य पुस्तक में आपको अभ्यास 1 में चित्र के नीचे जो नाम हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, आपको उसी तरह अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में यह सारे नाम लिखने हैं। अभ्यास 1 में जितने नाम हैं वो सारे नाम आपको अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिखने हैं। अभ्यास 2, देखकर सही रूप से लिखिए, यानी कि वर्ण हमको जिस तरह पाठ्य पुस्तक में दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, उसी तरह आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर यह वर्ण लिखने हैं। यहाँ पे वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं इसका अभ्यास करेंगे। आओ विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास की शुरुआत करें। ग, म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष, व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, घ, य, ह, छ, त्र, रु। हमने अभ्यास 2 में देखा कि वर्ण का उच्चारण कैसे करा, यह आपने ध्यान से सुना होगा। अभी अभ्यास 3, गुजराती और हिंदी वर्णों को समझकर पढ़िए, बोलिए और लिखिए। पाठ्य पुस्तक में आप सभी को दिखाई दे रहा है कि गुजराती और हिंदी दोनों में वर्ण किस तरह से लिखे। आप सभी को अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर जिस तरह गुजराती और हिंदी में वर्ण लिखे हैं उसी तरह आपको भी लिखने हैं। पर यहाँ पे गुजराती और हिंदी में वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं इसका अभ्यास करेंगे। ग, ग। म, म। न, न। र, र। श, श। स, स। ज्ञ, ज्ञ। क्ष, क्ष। व, व। प, प। श, श। ट, ट। ठ, ठ। ड, ड। ढ,
ड, त, थ, थ, द, घ, ग, य, ह, छ, त्र, रु, तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अभ्यास 3, जिसमें हमने यह अभ्यास किया कि और गुजराती और हिंदी में वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं। अभ्यास 4, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। अभ्यास 4 में भी चित्रों को पहचान कर उनके नाम का अभ्यास करना है। यहाँ हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम का अभ्यास हिंदी और गुजराती दोनों में उच्चारण कैसे करते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। आप सभी को अपने हिंदी विषय की नोटबुक के अंदर जिस तरह आपको अभ्यास 4 पाठ्यपुस्तक के अंदर चित्रों के नीचे जो नाम हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। यहाँ पे हम चित्र को पहचान कर उनके नाम हिंदी और गुजराती दोनों में उच्चारण कैसे करते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला चित्र, तितली। तितली को गुजराती में क्या कहते हैं? पतंगियों। मछली, माछली। बकरी, बकरी। कमल, कमल। तराजू, तराजू को गुजराती में क्या कहते हैं? त्राजवू। गमला, कुंडू। नल, नळ। चूहा, उंदर। बैल, बळद। उल्लू, घुवड। भालू, रींछ। खरगोश, ससलू। बंदर, वांदरो। कौवा, कागड़ो। केला, केळू। सेब, सफरजन। अनार, दाडम। फूलगोभी, फुलेवर। भिंडी, भिंडो। लौकी, दूधी। इमली, आमली। ओखली, ओखली को गुजराती में क्या कहते हैं? खांडणी। ओखली को गुजराती में खांडणी कहते हैं। ऊन, ऊन। गाजर, गाजर। त्रिशूल, त्रिशूल। चांद, चंद्र। मूली, मूळो। चम्मच, चमची। जहाज, जहाज। आम, केरी। नाक, नाक। हल, हळ। रेल, रेलवे। गुलाब, गुलाब। दर्जी, दर्जी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अभ्यास 4। अभ्यास 5, देखकर सही रूप से लिखिए। इसका अर्थ है आपको पाठ्यपुस्तक के अंदर वर्ण जिस तरह से लिखे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वर्णों को लिखा है पाठ्यपुस्तक के अंदर, उसी तरह आप सभी को अपनी पाठ्यपुस्तक के अंदर वर्ण लिखने हैं। पर यहाँ पे वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं, इसका अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहला वर्ण क, ख, च, ज, ई, ज, फ, अण, ब, भ, ल, उ, अ, द, ए। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास 5 में हमने देखा कि वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं। अभ्यास 6, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। पाठ्यपुस्तक के अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि गुजराती और हिंदी में वर्ण किस तरह से लिखे हैं। आप सभी को अपने पाठ्यपुस्तक के अंदर गुजराती और हिंदी दोनों में वर्ण लिखने हैं। यहाँ पे हम गुजराती और हिंदी में वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं, इसका अभ्यास करेंगे।
क क ख ख च च ज ज ई ज ज फ फ ए अण अण ब भ ल उ अ द ऐ ए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था अभ्यास 6, जिसमें हमने यह अभ्यास किया कि गुजराती और हिंदी दोनों में वर्णों का उच्चारण किस तरह से करते हैं। अभी योग्यता विस्तार, यह एक पहेली है जिसको पहचान कर चित्र में क्या है उनका नाम आपको बताना है। बिना पंखी उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। बताइए यह किसका चित्र है? यह पतंग का चित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ जिसका हमने अभ्यास किया। इस पाठ पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इसका जवाब है, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा प्रश्न, अवर्ण पर से कौन सा शब्द बन सकता? फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, अवर्ण पर से कौन सा शब्द बन सकता है? इसका जवाब है, अवर्ण पर से अनार, अजगर ऐसे शब्द बन सकते हैं। प्रश्न 3, तराजू को गुजराती भाषा में क्या कहते हैं? इसका जवाब है, तराजू को गुजराती भाषा में त्राजू कहते हैं। प्रश्न 4, यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। यह चित्र को पहचान कर आपको कहना है कि यह किसका चित्र है। तो बताइए मुझे, यह किसका चित्र है? इसका जवाब है, यह पेड़ का चित्र है। अगला प्रश्न, तोता कौन से रंग का होता है? इसका जवाब है, तोता हरे रंग का होता है। किस पक्षी के पंख रंग बिरंगे होते हैं? इसका जवाब है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। अगला प्रश्न, ठठेरा को गुजराती में क्या कहते हैं? इसका जवाब है, ठठेरा को गुजराती में कंसारो कहते हैं। अगले प्रश्न में फिर से मैंने एक चित्र बनाया है। यह चित्र को पहचान कर आपको जवाब देना है कि यह किसका चित्र है। चित्र को पहचानिए और मुझे जवाब दीजिए कि यह किसका चित्र है। इसका जवाब है, यह तितली का चित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न के उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। हमने इकाई 1 नई राह का अभ्यास किया। मुझे आशा है कि यह पाठ में आने वाले वर्ण, उनका उच्चारण कैसे किया है, वो वर्णों को किस तरह से लिखा है, चित्रों को पहचान कर उनके नाम, और हिंदी और गुजराती दोनों में हमने अभ्यास किया। यह सब आपने शांति से सुना है, समझा है। आप बार बार अभ्यास करते रहिए तो आपको वर्ण हिंदी और गुजराती में कैसे लिखते हैं, चित्र को पहचान कर उनके नाम आपको जल्दी से याद रह जाएंगे। तो प्रश्न के उत्तर यह भी आपने शांति से सुना है, समझा है, यह मैं आशा रखती हूँ। आपको बार बार अभ्यास करते रहना है तो ही आपको जल्दी से याद रहेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, मेरा यह वीडियो आपने देखा है। अगर आपको
यह मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।